सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर होगा धर्मेंद्र प्रधान को, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा के कटक में आयोजित एक कार्यक्रम में हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। ये जो पुरस्कार समारोह है ये सरला साहित्य संसद के द्वारा आयोजित 15वीं शताब्दी की प्रख्यात उड़िया कवि आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती समारोह के दौरान इसका आयोजन किया गया। सरला दास, जिन्हें अक्सर उड़िया साहित्य की आदि कवि यानी कि प्रथम कवि कहा जाता है, उन्हें उड़िया महाभारत की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। तो उन्हीं की 600वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अभी उड़ीसा के कटक में, और यहीं पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ये कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। आपको तो मुख्य रूप से यही लाइन याद रखनी है कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 अभी किसे मिला? जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उनको दिया गया। ये पुरस्कार उनको शैक्षिक सुधारों और भारतीय भाषाओं के उत्थान के प्रयासों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है कुमार मंगलम बिरला को। मधुसूदन साई, इनको मानवीय प्रयासों के लिए फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल जो अभी हैदराबाद में हुआ था, उसमें प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार मिला था सोनू सूद को। आपको बताना इस बार का जो मिस वर्ल्ड का खिताब है किसने जीता था और वो किस देश की है। 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ला प्रेंस को मिला। ये निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है, और इसके बाद आपने पढ़ा भी होगा निकारागुआ यूनेस्को से अलग भी हो गया था। वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने थे भुवन रिभु। USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 मिला कुमार मंगलम बिरला को। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 ये मारियांगेला हुंगरिया को मिला, ब्राजील से हैं। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक ने जीता, भारतीय लेखिका हैं। उनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए, जो कन्नड़ भाषा का है मूल रूप से, ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक बनी। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया दीपा भास्ती ने। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क ये कहां पर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया। तो ये पार्क मत्स्य पालकों को एक्वापोनिक्स और बायोफ्लॉक और सजावटी मछली प्रजनन जैसी नई तकनीकों के बारे में जानने में मदद करेगा। तो इस पहल का उद्देश्य है राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में, इनकम में वृद्धि करना। एक्वापोनिक्स का मतलब हो गया इसमें मछली और पौधे एक साथ उगाए जाते हैं, और बायोफ्लॉक्स प्रणाली ये मछलियों के स्वास्थ्य और विकास में सुधार करती है। तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क ये कहां पर लॉन्च किया गया? असम में। अब यहाँ पे इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट पार्क्स जो न्यूज में थे वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर पूछे भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, ये आपको मिलेगा केरल के कोच्चि में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बना बेंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क मिलेगा हैदराबाद में। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क ये बना काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना पेंच टाइगर रिजर्व में। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। और देश का पहला साइकेड गार्डन ये कहां पर शुरू हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ पार्क न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट पुल का उद्घाटन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट पुल, इसका उद्घाटन अभी कर दिया गया है। कहां पर? कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में, और इसका नाम है सिंगडूर पुल। इसको मतलब इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे जो केंद्रीय सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने।
इसकी लंबाई बताई जा रही है 2.25 किलोमीटर है। ये 17 मजबूत खंभों पर टिका है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। चौड़ाई में बात करोगे तो 16 मीटर ये चौड़ा है। बनाने में लागत आई है 470 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और ये सागर कस्बे को मारकुटिया से जोड़ता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट पुल, क्योंकि ये तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट पुल है ना, सिंगडूर पुल, जो आपको कर्नाटक में मिलेगा, जिसकी आज हमने चर्चा की है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भारत का पहला सबसे लंबा केबल स्टेट पुल कौन सा है, आप पहले इसका उत्तर देने की कोशिश करो। कुछ देर बाद मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। जब तक कुछ इंपॉर्टेंट और पुल जो ब्रिजेस से संबंधित प्रश्न है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो, अगर पूछे कि भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये कहाँ पर बना? नागपुर में। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, जो अंजी खड पुल है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सादिया ब्रिज है, जो असम में मिलेगा, 9.15 किलोमीटर लंबा है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में मिलेगा, व्हाइट ड्रैगन नाम है, लंबाई है 632 मीटर। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, 570 मीटर लंबा है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज ये कहाँ पर बना? जम्मू कश्मीर में। ये एक रेल ब्रिज है चेनाब नदी के ऊपर, और हाइट है 359 मीटर ऊंचाई है, और लंबाई में बात करोगे तो 1315 मीटर। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में मिलेगा, श्री सिद्धरुदा स्वामी जी इसका नाम कर दिया गया, 1507 मीटर ही लंबा है। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज ये अटल सेतु है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा रोड टनल चेनानी नाशरे सुरंग है, जिसे आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जानते हैं। ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और साथ ही याद रखना कि ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल भी है, लंबाई है 9.28 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग ये पीर पंजाल रेल सुरंग है, जो आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा अटल टनल ये पहले इसको रोहतांग सुरंग के नाम से जानते थे, जो हिमाचल प्रदेश में है, लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अच्छा, याद रखना ये अटल टनल है। जो ऊपर पड़ा है वो अटल सेतु है, जो कि भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है, जो ये आपको मिलेगा मुंबई में, और ये अटल टनल है। तो ये सब ध्यान में रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि देश का सबसे लंबा केबल आधारित जो पुल है, केबल पुल, ये कौन सा है? तो ये है सुदर्शन सेतु, मतलब इसका जो नाम है सुदर्शन सेतु है। ये आपको मिलेगा गुजरात के द्वारका में, जिसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर। और ये पुल ओखा और बेयट को जोड़ेगा। कहाँ पे? गुजरात के द्वारका में। सुदर्शन सेतु इसका नाम याद रखना, लंबाई है 2.32 किलोमीटर। और जो आज हमने पढ़ा है दुनिया का दूसरा सबसे लंबा केबल आधारित पुल, उसकी लंबाई क्या है? 2.25 किलोमीटर, जो है कर्नाटक में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जस्टिस संजीव सचदेवा किस राज्य में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना और झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की? तो आंसर होगा आर्टिकल 217। अब उनके नाम देखें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं, नाम है संजीव सचदेवा। झारखंड में बने हैं तरलोक सिंह चौहान। कर्नाटक में बने हैं विभू बक। पटना में बने हैं विपुल मनुभाई पंचोली। और भारत का जो पहला हाईकोर्ट है वो कब और कहाँ पे स्थापित हुआ था? कोलकाता में 1862 में। वर्तमान में आप जानते हो भारत में टोटल कितने हाईकोर्ट है? तो 25 है। देखो, अगर बात करते हैं कि जो हाईकोर्ट है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आंसर होगा 214 से लेकर 231 तक। टोटल हाईकोर्ट 25 है, 25वां है अमरावती हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन रही है? तो अन्ना चांडी केरल हाईकोर्ट से। और पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। बाकी हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? आर्टिकल 226। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? 215। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बना था रांची में। और क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना था केरल हाईकोर्ट मलयालम भाषा में। और मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए किस देश का पहला डिजिटल कोर्ट ये शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल के कोल्लम में।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बेहदियन खलम त्योहार या उत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा मेघालय में। तो अभी मेघालय के जोवाई कस्बे में बेहदीन खलम उत्सव ये मनाया गया। यह उत्सव जुलाई में अच्छी फसल की कामना और समाज से बीमारियों और बुराइयों को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है। बेहदीन खलम का अर्थ होता है प्लेग को भगाना। तो ये त्योहार लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए है और इसे जयंतिया समुदाय की एक उपजाति है पनार्स, उसके लिए ये त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह उनके पुराने धर्म और परंपरा को बनाए रखने का तरीका है। ये उत्सव 3 दिनों तक चलता है और इस उत्सव में फुटबॉल जैसे एक खेल खेला जाता है जिसका नाम है डेड लावाकोर। अच्छा, पहले मेघालय आपको ले चलता हूँ और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल शिलोंग हो गई है, मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा, गवर्नर है CH विजयशंकर। भारत का सूबा स्मार्ट सिटी ये शिलोंग बना था। बेहदीन खलम उत्सव ये हमने देखा यहाँ मनाते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हो गया, वांगला फेस्टिवल हो गया जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों नाम से यहाँ पे पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी हैं। अब कुछ फेस्टिवल्स आपको रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ। अगर पूछे न्यूकुम युलो उत्सव यह अरुणाचल प्रदेश में निशी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अलिये लिंगोंग उत्सव असम में मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 मनाया गया नई दिल्ली में। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर में और चापचार कुट महोत्सव मिजोरम में। शाश्वत मिथिला उत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव ये केरल में मनाया जाता है 10 दिनों तक और पोंगल उत्सव तमिलनाडु में होता है 4 दिनों तक चलता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 की। ये होगा अभी 18 से लेकर 20 जुलाई तक। कहाँ पर? वाराणसी में। और इसके लिए थीम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, भारत के लिए नशा मुक्त युवा। और उद्देश्य है युवाओं को सशक्त बनाना और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना। तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन याद रखना कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। चलो कुछ और इम्पोर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि देखो, अगर पूछे राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 ये हुआ था नई दिल्ली में। 2025 में भी 6ठा बिम्स्टेक समिट ये थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में। और अब अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता श्रीलंका करेगा। और 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक ये भारत में हुई थी नई दिल्ली में। दूसरी बार भारत ने होस्ट किया था। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 दुबई में हुआ। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद में हुआ। 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ये हुआ नई दिल्ली में। 3री बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ये काठमांडू में हुई। उसके अलावा 150वां अभी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट ये उज्बेकिस्तान में हुआ। और विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन ये हुआ नई दिल्ली में। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में। 6ठा इंडिया स्टील 2025 समिट हुआ मुंबई में। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन ये कहां पर किया? सोनीपत हरियाणा में। और 4थी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज ये कहां पर खोला गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी 15 जुलाई को सिक्किम के पेकियोंग जिले के याकतेन गांव को भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज यानी कि डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया। और इसे नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। ये एक प्रकार का विलेज है जो कि रिमोट वर्क करने वाले लोगों के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। मतलब ये प्रकृति के बीच रहकर ऑफिस का काम करने वालों का एक नया ठिकाना बन सकेगा, कहने की ये मतलब हो गया। तो उद्देश्य क्या है? सिक्किम में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक यानी कि मानसून जो सीजन होता है उस समय तक टूरिस्ट बहुत कम यहाँ पे आते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों की इनकम नहीं होती है।
तो इस नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव से सिक्किम को डिजिटल नोमैड विलेज के रूप में विकसित किया गया, जिससे लोग यहाँ पर आकर रह सकेंगे और अपना सारा काम यहीं से कर सकेंगे। तो इससे लोगों की इनकम होती रहेगी। तो सिंपल से याद रखना कि भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज ये कहाँ पर खोला गया, सिक्किम में। सिक्किम के पेकयोंग जिले के याकतेन गांव को ही भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज घोषित किया गया है। और मतलब मैंने आपको समझा दिया, मतलब क्या है, प्रकृति के बीच रह करके ऑफिस का काम करना। इसी तरह से कुछ और विलेजेस गांव न्यूज में थे, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि देखो, अगर पूछे देश का पहला गांव, ये माणा गांव बना उत्तराखंड का, जो कि अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था। भारत का पहला संशोधित जैव गांव मॉडिफाइड बायो विलेज जो कि है दासपारा, कहाँ का है, त्रिपुरा का। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ये जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव बना था। देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का मोढेरा गांव। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली गांव है गुजरात में। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश पहला गांव भरतोल। और देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज ये केरल का कुंभलांगी गांव बना था। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव ये जेरी गांव बना। देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, झारखंड का जामताड़ा जिला। उसके अलावा फेयेंग गांव ये मणिपुर का है, कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गांव बना। बालिका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांगर गांव ये देश का पहला शहद गांव बना था। उसके अलावा अगर पूछे ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना था गुनेरी गांव। और पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी गांव विलेजेस अभी न्यूज में थे, वो मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता? तो आंसर होगा झारखंड। तो हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 15वां एडिशन था, जो कि हुआ 3 से लेकर 14 जुलाई तक। कहाँ पर हुआ? रांची, झारखंड में हुआ। इसको झारखंड ने जीत लिया है उड़ीसा को हरा करके। और हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप की बात करें, ये अंडर 16 वुमेन्स टीम के लिए आयोजित किया जाता है, हर साल होता है, आयोजन करता है हॉकी इंडिया। अब हॉकी से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि देखो, अगर पूछे FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025, ये होगा भारत में होगा तमिलनाडु में 14वां संस्करण। 12वां मेंस एशिया कप हॉकी 2025 ये भी भारत में होगा, राजगीर बिहार में। 2026 में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये होंगे बेल्जियम और नीदरलैंड में। वंदना कटारिया, इनका संबंध हॉकी से है, अभी न्यूज में था, रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि। और अभी 11वां 2025 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट होगा हांगझोउ चाइना में। और IIHF वुमेन्स एशिया कप 2025 ये अभी UAE में हुआ था, जिसमें गोल्ड जीता था फिलीपींस ने और भारत तीसरे स्थान पे था, यानी कि ब्रोंज जीता था। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का भी पहला एडिशन हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में, हो चुका है। इसको जीता था, पुरुष वर्ग में बात करेंगे तो तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हरा करके, और महिला वर्ग में उड़ीसा ने जीता था पंजाब को हरा करके। और ललित उपाध्याय का नाम भी याद रखना, इनका संबंध भी हॉकी से है, अभी इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। और FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड है, हेड मोहम्मद तैयब इकराम। 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया स्थापना होती है 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष दिलीप तिर्की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देखो, अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप। ठीक है, तो ये सब हॉकी से संबंधित पॉइंट्स थे, हमने रिवाइज करे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया? तो आंसर होगा मेरठ में। तो अभी भारतीय सेना की राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित खड़ग कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में प्रचंड शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास में सेना ने ड्रोन, AI सिस्टम और लॉइटरिंग हथियार जैसे आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया। अब एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, तो आज मैं आपको एक्सरसाइजेज रिवाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी एक आध दिन पहले मैंने सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आपको रिवाइज कराई थी। लेकिन उसमें से एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, जिससे पता लगेगा कि
आप लोग कितना अच्छे से रिवाइज करते हो जब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, इस प्रश्न में हमने बात की प्रचंड शक्ति अभ्यास की, जिसका आयोजन हमारी सेना ने किया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो आप मुझे बताओ, अभी इसी साल प्रचंड प्रहार अभ्यास भी हुआ था, हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। कहाँ पर किया था, ये मेरा प्रश्न है आपसे। आप बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पर खोला है? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी 15 जुलाई को टेस्ला कंपनी ने मुंबई में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है, जहां पर ग्राहक टेस्ला कंपनियों की गाड़ियों को देख सकेंगे, उनकी टेस्ट ड्राइव ले सकेंगे, मतलब उसे एक्सपीरियंस कर सकेंगे। टेस्ला, इसकी स्थापना होती है 2003 में। इसके मालिक है एलन मस्क। ये केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, ठीक है। तो टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र कहाँ पर खोला? मुंबई। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज अपलोड की जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको मिली जाती है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत का पहला एआई कैंपस ये कहाँ पर खुलेगा? आंध्र प्रदेश में। और जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एडन मार्करम को, वेस्ट इंडीज के, साउथ अफ्रीका से हैं। उसके अलावा दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? विशाखापत्तनम। और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया 15 जुलाई को। एलआईसी के एमडी सीईओ कौन बने? आर दोर्रे स्वामी। और CREA के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीघाट। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2024 आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? 8वीं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक का निधन हो गया, उनका नाम है फोजा सिंह। और तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? 3। और आखिरी प्रश्न था कि 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश आंसर होगा। बाकी चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि भारत को हॉक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी अभी किस देश ने दे दी है? तो आंसर होगा अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।